नमस्कार। आज हम एलिस ब्रायंट की किताब इट्स एलिमेंट्री के सारांश पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। ये कहानी है एमरी जोन्स की, जो छठी क्लास में पढ़ती है। सारांश के हिसाब से एमरी काफ़ी होशियार और जिज्ञासु बच्ची है, और हाँ, उसे इंसाफ की बहुत परवाह है। दिलचस्प बात यह है कि वो शर्लक होम्स से प्रभावित है, मतलब दुनिया को एक जासूस की नज़रों से देखती है। लेकिन ये कोई आम बच्चों वाली जासूसी कहानी नहीं है। कहानी का जो असली मुद्दा है वो तब शुरू होता है जब एमरी अपने स्कूल में कुछ गड़बड़ देखती है, जैसे अन्याय और थोड़ा पक्षपात वाला व्यवहार, खासकर उन बच्चों के साथ जो शायद थोड़े अलग थलग पड़ जाते हैं। और बस वहीं से वो फैसला करती है कि इसकी तह तक जाएगी। तो आइए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। एमरी का किरदार वाकई दिलचस्प है। वो अपनी जासूसी वाली समझ का इस्तेमाल सिर्फ मजे के लिए नहीं कर रही। सारांश बताता है कि वो इसका इस्तेमाल स्कूल के अंदर जो ज्यादा गंभीर मुद्दे चल रहे हैं उन्हें समझने के लिए करती है, जैसे कुछ खास तरह के बच्चों के साथ लगातार अलग बर्ताव होना, या फिर स्कूल के जो नियम है अनुशासन के, वो कैसे अलग अलग बच्चों पर लागू हो रहे हैं। हाँ। ये पैटर्न उसे दिखते हैं। हाँ, और ये बात ध्यान देने वाली है कि उसका फोकस उन स्टूडेंट्स पर ज्यादा है जिन्हें शायद सिस्टम में हाशिए पर रखा गया है, और वो खुद को भी कहीं ना कहीं उनमें गिनती है। तो उसकी ये जो जांच है, ये सिर्फ सच पता लगाना नहीं है, ये असल में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का एक तरीका बन जाता है। वो सिर्फ देख नहीं रही, वो सवाल उठा रही है। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि ये किताब कई जॉनरा का मिक्सचर है। इसमें मिस्ट्री तो है ही क्योंकि जांच चल रही है, साथ ही इसमें एक्टिविज्म मतलब सक्रियता की भी झलक है, और एक तरह से ये एक बच्ची के बड़े होने की कहानी भी है। बिल्कुल। सारांश कई जरूरी थीम्स की तरफ इशारा करता है। पहला तो है न्याय और निष्पक्षता, है ना? यही एमरी की मेन मोटिवेशन है। फिर ये स्टूडेंट्स की अपनी आवाज और उनकी एजेंसी का सवाल उठाता है कि कैसे कम उम्र के लोग भी बदलाव के लिए खड़े हो सकते हैं। और सारांश में ये भी जिक्र था कि वो स्कूल में नस्लीय पूर्वाग्रह और समानता जैसे मुद्दे देखती है। ये तो काफी गंभीर विषय है छठी क्लास की कहानी के हिसाब से। और परिवार का जो साथ मिलता है वो सब भी कहानी का अहम हिस्सा है। तो ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है, एक अंदरूनी विकास भी चल रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किताब का एक मुख्य संदेश ये है कि आवाज चाहे कितनी भी छोटी लगे, उसमें बदलाव लाने की ताकत हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से। और इससे भी आगे ये कहानी इस बात पर रोशनी डालती कि कैसे कम उम्र में भी ये जो सिस्टमिक बायस है, व्यवस्था में छिपा पक्षपात, उसे पहचाना जा सकता है। ये कोई किताबी बात नहीं रह जाती, ये स्कूल के रोज के अनुभवों में दिखने लगता है। जैसे शायद किसी खास बैकग्राउंड के बच्चों को ज्यादा सजा मिलना या उनकी बात कम सुनी जाना। एमरी का किरदार दिखाता है कि इन चीजों पर सवाल उठाना मुमकिन है और जरूरी भी। और ये भी जरूरी लगता है कि कहानी सिर्फ गुस्से या विरोध पर फोकस नहीं करती। जैसे आपने कहा, शर्लॉक होम्स से प्रेरणा का मतलब है सबूतों पर ध्यान देना, बारीकी से देखना। सही कहा। ये कहानी हिम्मत, हमदर्दी और सबूतों के बीच एक बैलेंस बनाने की बात करती है। आप अन्याय के खिलाफ खड़े तो होते हैं, पर अपनी बात को फैक्ट्स और लॉजिक के साथ रखते हैं। एमरी का तरीका यही दिखाता है, वो इमोशंस के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करती है। तो कुल मिलाकर एलिस ब्रायंट की इट्स एलिमेंट्री का ये जो सारांश है, इससे यही समझ आता है कि ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है। ये मनोरंजन तो करती है, पर साथ ही न्याय, एक्टिविज्म और पूर्वाग्रह जैसे संजीदा मुद्दों को एक बहुत ही अनोखे और युवा नजरिए से हमारे सामने रखती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब इतनी कम उम्र में सही गलत की समझ इतनी गहरी हो, और जब बच्चे अपने आसपास की व्यवस्था पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखाएं, तो इसका उनके बनने पर और आगे चलकर समाज पर क्या असर पड़ता है। हम इस तरह की जो क्रिटिकल सोच है, सवाल पूछने की जो हिम्मत है, उसे बच्चों में कैसे और बढ़ावा दे सकते हैं? एक अहम सवाल है ये।